ये थर्ड पार्ट है इस न्यूमेरिकल का। फाइंड द मैक्सिमम स्टेट ऑफ स्पेसिंग बेस्ड ऑन द बीम डेप्थ। ये हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बीम डेप्थ की बेस पे निकाल लिया था एस मैक्स इज इक्वल टू 12 इंच। नेक्स्ट हमने बेस्ड ऑन मिनिमम ए वी निकालना है इसको। ए वी मिनिमम हमने डिस्कस किया हुआ है कि लार्जर ऑफ दीज टू होगा, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एफ सी प्राइम यानी इसकी आप इसी में से कैलकुलेट करेंगे, जो गवर्न करेगा वो आप लिख लेंगे, जो लार्जर वैल्यू होगी। और एफ सी प्राइम जब 440 से ग्रेटर हो तो ऊपर वाली वैल्यू गवर्न करती है, ये वाली वैल्यू, और एफ सी प्राइम 440 PSI से लेसर हो तो ये नीचे वाली वैल्यू गवर्न करती है। अब हमारे केस में एफ सी प्राइम 4000 PSI से मतलब हमारे केस में ये वाली वैल्यू गवर्न करेगी। सो ये जो नीचे वाली वैल्यू है दिस इज गोइंग टू गवर्न ये वैल्यू। सो इसकी बेस पे अगर आप ए वी मिनिमम इज इक्वल टू 50 BWS और FYT, और इसकी बेस पे जो एस मैक्स बनेगा वो ऐसे, अगर हम ए वी मिनिमम, चूँकि हम ए वी एक ट्रायल वैल्यू ले चुके हैं 0.22 इंच स्क्वायर, सो एस मैक्स हम इससे बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एस मैक्स बन जाएगा ए वी ट्रायल FYT ओवर 50 BW, सो ये बन जाएगा 14.7 इंच। अब चूँकि बीम डेप्थ की बेस पे एस मैक्स वाज 12 इंच, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, सो उसकी बेस पे हमारा फाइनल जो मैक्सिमम लिमिट है वो 12 इंच बन गई है। यानी 14 इंच, ये 14.7 इंच जो बेस्ड ऑन मिनिमम ए वी है ये वाली वैल्यू, और बेस्ड ऑन डेप्थ एस मैक्स इक्वल टू 12 इंच, इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल एस मैक्स बन जाएगा। सो एस मैक्स इज इक्वल टू 12 इंच, ये हमारा फाइनल हो गया। नेक्स्ट हमने स्टेट ऑफ स्पेसिंग आगे कैलकुलेट करनी है अपने शेयर फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए। हमने ये फार्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो एस इज इक्वल टू और लेसर देन ए वी FYT डी ओवर वी यू और 5 माइनस वी सी। इसमें जो वी यू और 5 है एट डी डिस्टेंस इज 73.3 किप्स, वी सी इज 35.7 किप। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, FYT को हमने KSI में पुट कर दिया, PSI में पुट नहीं किया, इसलिए कि हम वी यू और 5 की वैल्यू 73.3 किप और जो VC है उसकी वैल्यू भी किप्स में पुट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने FYT भी किप पर स्क्वायर इंच यानी KSI में पुट कर दिया। ये आंसर बन गया 5.53 इंच। अब ये एक डीप 2 फुट का बीम है, 2 फुट डेप्थ का बीम है। इसके अंदर ये जो 5-6 इंच की स्पेसिंग बड़ी टाइट स्पेसिंग बन जाएगी, लिहाजा हम अपना हमने नंबर 3 XX स्टिरअप को एज ए ट्रायल लिया था, वो हम अब इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर 4 XX स्टिरअप पे जा रहे हैं। अब हमारा AV बन जाएगा 0.4 इंच स्क्वायर। तो अब ये जो S की वैल्यू, चूँकि अब इसमें AV की वैल्यू हमने बड़ी पुट कर दी है 0.4 इंच स्क्वायर, सो अब हमारा S का आंसर आ गया 10 इंच। S शुड इक्वल टू और लेसर देन 10 इंच। दिस इज़ अ रीजनेबल रिजल्ट। और अब हम नंबर 4 XX स्टिरअप यूज़ करेंगे एट स्पेसिंग ऑफ 10 इंच नियर द सपोर्ट। पहली स्टिरअप हम S/2 पे प्लेस करते हैं, S पे प्लेस करने के बजाय, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि हर जो स्टिरअप है वो अपनी एक साइड भी S/2 और दूसरी साइड भी S/2 को सर्व करती है। सो इसलिए पहली स्टिरअप जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे वो हमने 5 इंच यानी 10 इंच के बजाय हाफ स्पेसिंग 5 इंच के ऊपर ये प्लेस कर दी है। ये आपको नज़र आ रही, जो रेड में नज़र आ रही है ये वाली स्टिरअप। सो फर्स्ट स्टिरअप हमने हाफ पे 5 इंच के ऊपर फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लेस कर दी है। अब हम ये डिस्कस कर फाइंड करना है। अब हम चूँकि आगे वी यू और 5 की डायग्राम को अगर आप देखें तो वो वी यू और 5 की जो डायग्राम है उसको अगर आप देखें तो ये वी यू और 5 अब आगे जाके रिड्यूस होता जा रहा है। ये रिडक्शन आपको नज़र आ रही है जैसे जैसे आप सपोर्ट से दूर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे शेयर इन्फोर्समेंट को लाइटर कर सकते हैं। लाइटर शेयर इन्फोर्समेंट का ये मतलब है कि उसी नंबर 4 XX स्टिरअप की आप स्पेसिंग आगे जाके बढ़ा दें, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आप नंबर 4 XX स्टिरअप यूज़ कर रहे हैं उससे आप नंबर 3 XX स्टिरअप कर दें, और या दोनों तरीके भी हो सकते हैं। सो अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वी यू ओवर 5 हम बेसिकली ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम नंबर 3 XX स्टिरअप एट मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड, जो कि इस केस में 12 इंच है, अगर हम नंबर 3 XX स्टिरअप एट 12 इंच स्पेसिंग दें तो हमें VN कितना मिलेगा, ठीक है, नॉमिनल शेयर रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी, और अब उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो अगर आप देखें इस इक्वेशन को, हमने VN कैलकुलेट करना है फॉर नंबर 3 XX स्टिरअप एट 12 इंच स्पेसिंग। अब AV बन जाएगा 0.22 इंच स्क्वायर। अब VN चूँकि VC प्लस VS होता है और VC तो वही रहेगा, सिर्फ VS को कैलकुलेट करना है कि VS कितना बनेगा। सो ये VS का फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बन जाएगा 17.2 किप्स। अब VN का फाइनल जो आंसर बन जाएगा वो 52.9 किप बन जाएगा। तो ये 52.9 किप VN का आंसर। अब हमने शेयर फोर्स डायग्राम में यानी VU और 5 डायग्राम में ये देखना है कि ये जो आंसर आया है 52 पॉइंट समथिंग किप,
ये कहाँ पे जाके आता है, किस डिस्टेंस पे जाके ये आंसर आता है। यानी कि जो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ऑर्डिनेट रिड्यूस होकर 52.52 के पे जाएगा, ये जो ग्रीन में मैंने शो किया, ये किस डिस्टेंस पे आएगा। ये डिस्टेंस आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को देखते हुए। उसको डिस्टेंस को मैंने x1 का नाम दे दिया, वो मैंने जस्ट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप खुद कैलकुलेट कर लें उसको। x1 बस 6.36 फीट जो कि 76.3 इंच बन जाता है। ये आंसर जो आपको नज़र आ रहा है, यानी इस डिस्टेंस पे जाके हम ये जो सेकंड ऑप्शन हमने ले लिया नंबर 3 डबल एक्स स्टेयरअप एट 12 इंच, इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि अगर जो जहाँ ऊपर अगर आप स्टेप देखें, हमने लिखा था कि इस द क्लास, सॉरी ऊपर वाला जहाँ स्टेयरअप्स रिक्वायर्ड आर नॉट, हमने कहा था मिनिमम वेब रीइंफोर्समेंट जरूरत तब होती है जब वी यू और 5 वी सी बाई 2 से ग्रेटर हो। तो अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वी यू और 5 किस पॉइंट पे जाके वी सी बाई 2, जिसकी यहाँ पे वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग की बनेगी, 35 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2 यानी 17 पॉइंट समथिंग, वी यू और 5 की वैल्यू किस पॉइंट पे जाके वी सी बाई 2 के इक्वल हो जाती, ताकि हमें वो पॉइंट पता चल सके जिससे आगे हमें स्टेयरअप्स की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है एज़ पर ACI कोड। तो इसका मतलब है इससे हम एक और स्टेप आगे जाके ये देखना है हमें कि ये वैल्यू कहाँ पे जाके आती है, ये जिसको मैं x2 कह सकता हूँ, ठीक है। ये x2 इसके करस्पॉन्डिंग है जो कि 17 पॉइंट समथिंग के बराबर वैल्यू जहाँ पे पहुँच जाए, इसको मैं x2 का नाम दे रहा हूँ। अब ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यू कैन डू दिस फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से या स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस x2 डिस्टेंस आप अगर कैलकुलेट करें तो ये आंसर बन जाएगा 167 इंच, यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट से 167 इंच अगर आप आ जाएँ राइट साइड पे तो इस यानी अंदर की तरफ, तो आपको इससे आगे शेयर रीइंफोर्समेंट एज पर ACI कोड की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको स्पेसिंग को फाइनलाइज करते हैं। हम एज्यूम करने जा रहे हैं कि ये सपोर्ट है जिसके ऊपर हमारा बीम रेस्ट कर रहा है, ये 6 इंच वाइड है, 6 इंच वाइड। इसका मतलब है इसके सेंटर से लेके, इसके सपोर्ट के सेंटर से लेके इसके एज तक का डिस्टेंस मतलब 3 इंच बन जाएगा। अगर ये डिस्टेंस 3 इंच है, फिर आगे जाके 5 इंच है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है पहली स्टेयरअप का डिस्टेंस बन जाएगा 8 इंच फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद आपने स्टेयरअप की स्पेसिंग कर दी है नंबर 4 एट 10 इंच, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आगे जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं आगे, तो आप एक स्टेयरअप ऐड करते हैं तो आप 10 इंच आगे चले जाते हैं, यानी सेंटर ऑफ सपोर्ट से आप टोटल 18 इंच आगे चले जाएंगे। फिर इसी तरह दूसरी स्टेयरअप ऐड करते हैं तो ये मज़ीद आप 10 इंच और आगे चले जाएं। तो जब आप स्टेयरअप्स ऐड करते जाएंगे तो आपने 76 इंच तक यही जो है ना स्पेसिंग कंटिन्यू करनी है। फिर आगे जाके आप दूसरा जो ऑप्शन है उसको ट्राई करेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि हम हर स्टेयरअप की स्पेसिंग बार बार कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन वी यू और 5, लेकिन ऐसे करने से फील्ड में प्लेसमेंट मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, वेरिएशन नहीं डालते। 2 या 3 टाइप्स की शेयर रीइंफोर्समेंट, यानी दो या तीन हम डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं स्पेसिंग्स की और स्टेयरअप्स की। यदि जो स्टेयरअप स्पेसिंग आप निकाल लें वो कम से कम कुछ डिस्टेंस तक आप कंटिन्यू करेंगे, फिर जाके आप चेंज कर लें ताकि उसको प्लेस करना आसान हो। ये ना हो कि अब फील्ड में लोग वो उसको स्पेसिंग को सही तरह से प्लेस ना कर दें तो फिर आप बाद में मसला बने। सो इसका मतलब ये है कि अब हमने x1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। x1 की वैल्यू 76.3 इंच, इसका मतलब है कि 76.3 इंच तक हम ये वाली जो आपकी रीइंफोर्समेंट है इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा 76 तक, ठीक है जी, 76 इंच तक, 76.3 इंच तक। इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 और स्टेयरअप्स डालने एट 10 इंच तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस बन जाएगा 78 इंच। इसका मतलब है यहाँ से हम आगे पहुँच जाएंगे, हम आगे इससे चले जाएंगे। इस पॉइंट से आगे बेसिकली हम अलाउड है कि हम नई जो हमने सेकंड जो ऑप्शन नंबर 3 एट 12 इंच जो है इसको जाके यूज़ करना शुरू कर लेंगे। अब नंबर 3 एट 12 इंच जब आप पहली स्टेयरअप आपने ये 12 इंच पे डाल दी, फिर दूसरी एक और 12 इंच पे डाल दी, 24 इंच हो गया, सो ऑन, इस तरह से एडअप होता जाएगा। हमने कहा कि हमें कहाँ तक ये रीइंफोर्समेंट कंटिन्यू करनी है। अगर ज़रूरत हो तो आप और भी ज़्यादा बीम बड़ा स्पैन का हो तो आप एक और कम्बिनेशन इकोनोमाइज़ करने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 या 3 से ज़्यादा हम स्पेसिंग नहीं डालते। तो 167 इंच तक हमने जाना था, 167 इंच। सो 167 इंच तक हम ये वाली रीइंफोर्समेंट कंटिन्यू करते जाएंगे। अब ये रीइंफोर्समेंट
यानी आप अब ये जो 8 लिखा हुआ है कि 8 स्टिरप्स जो है वो आपने आगे डालनी है नंबर 3 एट 12 इंच। ये आप खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये सिंपल है। मतलब कि यहाँ तक जो डिस्टेंस बन गया था ये 78 बन गया था, ये 78 इंच। अब इसमें और एक और ऐड कर देंगे तो ये आप 90 पे पहुँच जाएंगे, और ऐड कर देंगे तो आप इसी तरह से 102 पे पहुँच जाएंगे। सो ऑन आप 8 जब और ऐड कर देंगे इसमें तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस स्टिरप तक। तो ये जो स्टिरप है यहाँ पे आपका डिस्टेंस बन जाएगा 174 इंच, ये डिस्टेंस बन जाएगा, यानी सेंटर से लेके ये 174 इंच तक आप आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सेंट्रल लाइन आपको नज़र आ रही है मिड स्पैन है, इस तक का जो 30 फीट का मतलब हाफ 30 फीट स्पैन है ना टोटल, तो उसका हाफ बन जाएगा 15 फुट, यानी 15 फुट बन जाएगा 180 इंच। तो इसका मतलब ये है कि आप 174 इंच तक तो आपकी ये स्टिरअप आ गई है। इससे आगे जाके रीजन शुरू होना था जिसमें शेयर रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मतलब कि आप मिड स्पैन तक तो पहुंच ही गए, आगे 6 इंच ही रह गया। यही रीइंफोर्समेंट इस साइड से भी इसी तरह सिमेट्रिकली प्लेस होनी है, इस फेस ऑफ दी इस एंड ऑफ द बीम से भी, ठीक है, इस एंड ऑफ द बीम से भी यही रीइंफोर्समेंट इसी पैटर्न पे, जिस तरह आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी प्लेस होनी है। तो अब इस केस में ये होगा कि आप जब इस साइड से रीइंफोर्समेंट प्लेस करते जाएंगे तो ये रीइंफोर्समेंट जो इस यहाँ पे आई है इसके अपोजिट वाली रीइंफोर्समेंट, इसके मुकाबले में रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आके 174 इंच पे रुकेगी, यानी ये 6 इंच। अब ये बाई चांस हो गया कि बीच में जो है 6 इंच और 6 इंच वैसे ही रह गए, तो ये इनके बीच में स्पेसिंग 12 इंच बच गई है। अगर हमारे पास एक ज़्यादा सा रीजन, ये जो अभी 6 इंच ही बच गया ना, 6 इंच बच गया, 174 तक ये प्लेस कर दिया और फिर 6 इंच रह गया मिड स्पैन तक। अगर ये मसलन ज़्यादा होता, लेट से 30 इंच बच चुका होता, 2.5 फुट बच चुका होता, या लेट से 50 इंच बच चुका होता, तो हम क्या कर लेते कि हम ऐसे हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई रीइंफोर्समेंट ना दें, कुछ भी ना, कोई स्टिरअप ना डालें। लेकिन फिर भी हम 2-3 स्टिरअप्स एट सम स्पेसिंग, सम रीजनेबल स्पेसिंग डाल लेते हैं ताकि रीइंफोर्समेंट को अच्छी तरह से बाउंड रखा जा सके। सो फाइनल फिर आप रिजल्ट जिस तरह से मैं जल्दी से बुक में दिखा देता हूँ, इस फॉर्म में आप लिख लेते हैं। नंबर 1 नंबर ये जो आपको नजर है, और फिर आप ड्राइंग में बेसिकली बेहतर, असल में रीइंफोर्समेंट ड्राइंग में शो की जाती है। दिस हाउ यू वुड प्रेजेंट इट।